हम सब आज वही हैं जहां होना अल्लाह ने हमारे लिए लिखा था। फिर भले हमें ये मकाम पसंद हो या ना हो, हमें बस ये यकीन रखना है कि पहली सांस से लेकर इस सांस तक सब कुछ अल्लाह की रज़ा से हुआ है और इस सब के होने के पीछे बहुत सारी मसलियतें हैं, जिनमें से कुछ इस आजमाइश के बाद हम पे खोल दी जाएंगी और कुछ क़यामत तक राज ही रहेंगी। क्यों और कैसे ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वो किन ज़रियों से और किन तरीक़ों से काम करता है ये हम कभी भी नहीं जान सकते। तभी तो हमें यकीन रखने का हुक्म दिया गया है। हमें अल्लाह नज़र नहीं आता, लेकिन हम सब फिर भी उसके होने की गवाही देते हैं, उसके मौजूद होने की तस्वीर करते हैं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं और उसके होने पर यकीन रखने से वो हमें हर जगह नज़र आने लगता है। उसकी मौजूदगी सच में नज़र आने लगती है। बिल्कुल ऐसे ही हमें उसके फ़ैसलों पे यकीन रखना है, लेकिन अब की बार ये सोच कर नहीं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, बल्कि ये सोच कर कि वो हमसे कितना प्यार करता है। जब हम ये सोच कर उस पर यकीन रखना शुरू कर देंगे तो वो हमारे यकीन को ही हमारी हकीकत बना देगा। फिर जैसे उसके होने का एहसास होता है, वैसे ही उसके मौजज़ों का एहसास भी होने लगेगा और ऐसे चुटकियों में सब बदल जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह से बेहतर इंतखाब तुम्हारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें बनाने वाले से बेहतर कोई भी ये नहीं जान सकता कि तुम्हें किसकी कब और कितनी ज़रूरत है। तो कभी ये मत सोचना कि अल्लाह बेखबर है तुमसे या उसे पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जहन का हिस्सा होने से पहले तुम्हारी हसरतें और ख्वाहिशात अल्लाह के इल्म का हिस्सा होती हैं, जो सबसे दाना और हिकमत वाला है। गलत मोहब्बतें, गलत लोग, गलत वक्त, सब कुछ हमारे नसीब का हिस्सा है। अगर आपको किसी गलत इंसान से मोहब्बत हो जाती है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। समझ लें कि वो बस आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। अगर आपको अब तक मोहब्बत नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है या आप बुरे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपके लिए बहुत ख़ास मोहब्बत रखी हुई है, जिसका अभी वक्त नहीं आया। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई भी शख्स नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि कायनात की हर चीज़ का अल्लाह ने जोड़ा बनाया हुआ है। तो उसने यकीनन आपका जोड़ा भी बनाया है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अभी आपको कुछ मुश्किलों से, कुछ और मंजिलों से गुजरना है। मेरा यही यकीन है कि जब आप गलत मोहब्बत से गुजरते हैं तो अल्लाह ने आपको उसके अजर में वो मोहब्बत देनी होती है जिसे पाकर आपको वो सारी तकलीफ़ें कुछ भी नहीं लगती जिनसे आप गुजर कर आए होते हैं। फिर आप उस पॉइंट पे आकर कहते हैं कि ये अजर तो उन तकलीफ़ों से बहुत बड़ा है। यकीन करें सारी कमियां पूरी हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, सब्र के साथ साथ। मेरी अम्मी जान कहती हैं कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता, आप हील होते हैं, आपके हालात बदलते हैं, आपके नसीब बदलते हैं। आज से कुछ साल पहले जहां आप थे आज आप वहीं नहीं हैं, और उस दौरान आप कितने रास्ते बदले हैं, कितनी मंजिलें तय की हैं। बल्कि ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। बस यकीन रखना सीखें, क्योंकि आप भले अभी ना जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो आपको कहाँ लेके जा रहा है। और यकीन करें सिर्फ उसका जानना ही आपके लिए काफ़ी है। तुम अभी उन लोगों को देखकर जिनको सब मिल गया, जो तुम अपनी दुआओं में कई सालों से मांग रहे हो, सोचते होगे कि वो कितना खुशनसीब हैं, जबकि मुझे तो अल्लाह ने वो दिया ही नहीं। तो शायद मुझसे अल्लाह उन जैसा प्यार ही नहीं करता, हालांकि अल्लाह हमसे एक जैसी मोहब्बत करता है। उन्हें जल्दी इसलिए मिल गया है क्योंकि ये उनका वक्त है, और हमारी दफ़ा देर इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हमारा वक्त आना है। अभी दुआओं का वक्त है, इसलिए अल्लाह ने हमें दुआओं में लगा रखा है। इसके बाद कबूलियत का वक्त भी आएगा, और जब आएगा तब तुम देखोगे कि अल्लाह ने तुमसे कितना प्यार किया है। अल्लाह का जवाब ज़रूर आएगा, क्योंकि यही वादा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाह से नवाजेगा, लेकिन तब जब वो चाहेगा। तो दूसरों की कबूल होती दुआएं देखकर खुश हुआ करो, क्योंकि उनके बाद तुम्हारा वक्त है, और तुम्हारा वक्त सबसे बेहतरीन वक्त होगा, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा से आएगा और अल्लाह के मौजज़े लेकर आएगा।
देखिए मेरी बात सुने, अगर मेरी दुआएं अधूरी ना रहती तो शायद आज मेरे पास ये सब ना होता जो आज है। अब जब सारी हकीकतें मुझे समझ आ गई हैं तो मुझे अपने ही उन लाहासिल दुआओं का सोच कर खौफ आता है कि अगर तब वो पूरी हो गई होती तो मेरी ज़िंदगी क्या होती, क्योंकि जो अब है मेरे पास वो मेरे मांगे हुए से बहुत बेहतर है और मुझे हमेशा से यही चाहिए था। बस तब मैं ये बात जानता नहीं था, लेकिन मेरा अल्लाह जानता था और उसने मुझे वही दिया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर भले शुरू में मुझे वो चीज़ें बुरी लगती थी, लेकिन अब मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ और अब मुझे समझ आया है कि अल्लाह से बेहतर किसी का फ़ैसला नहीं, उसका इंतखाब मेरे हर इंतखाब से बेहतर है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो ना आँखों से आंसू निकल पाते हैं, ना ही ज़ुबान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह अब आपके कुन की ज़रूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियों को समेटने के लिए इल्तिजा करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह खुद उसकी वो किरचियाँ समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह खुद वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बड़ा ज़ोर का शोर मचा देती है, इतना शोर कि आसमानी खल्क सारी इस चुप की आवाज़ से चौंक उठती है और फिर वो सारी खल्क तुम्हारे हक़ में अल्लाह से दुआ करती है और फरियाद करती है कि ये जो दर्द से तड़प पड़ा है, या रब इसे शिफा दे दे, इसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लरज़ सकता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया मैं तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है, उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाले अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता है, तब भी जब तुम कहते नहीं और तब भी जब तुम कहना नहीं चाहते। वो धड़कन है और वो धड़कनों की सुनता है। फिर ऐसे मौजज़े करता है कि दिल फिर से जी उठता है, धड़कनें फिर से बहाल हो जाती हैं और वीरान आँखें शुक्र से भर जाती हैं। फिर किरचियाँ भी सिमट जाती हैं और शिफा भी मिल जाती है।